आज प्रेस वार्ता में जो दूसरा बिंदु है वह है सेंसस 2027 अर्थात जनगणना 2027 पूरे जोर शोर से संपूर्ण भारतवर्ष तथा बिहार में भी जो जनगणना का जो प्रथम चरण होता है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, मकान सूचीकरण का कार्य, वह जोर शोर से जारी है। सिवान जिला अंतर्गत 6,366 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स बनाए गए हैं और उतने ही संख्या में इन्यूमरेटर्स और प्रत्येक 6 इन्यूमरेटर पर प्रत्येक 6 प्रगणक पर एक सुपरवाइजर की व्यवस्था की गई है। सभी प्रगणक अपने कार्य में जुटे हुए हैं। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि यह सभी कार्य 25 तारीख तक कंप्लीट कर लिए जाने और आखिरी का जो एक सप्ताह है वो टेबुलेशन में व्यय किया जाएगा। तो इस संबंध में मेरा आमजन से अनुरोध होगा कि जब भी जनगणना कर्मी आपके निवास पर पहुंचते हैं तो कृपया उनको अपने शेड्यूल में से 10 मिनट का समय दें ताकि ऑथेंटिक जो प्राइमरी डेटा है इसको कलेक्ट किया जा सके। जो जनगणना के जो आंकड़े हैं वो संपूर्ण भारतवर्ष में नीति निर्धारण के लिए एक ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी आदमी का व्यक्तिगत डेटा कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। केवल सरकार जब भी कोई नीति वो एवरेजेस संपूर्ण जिला के एवरेज या राज्य के औसत पर ही नीति निर्णय कोई बनाती है। तो किसी भी प्रकार सेंसस का डेटा, सेंसस कर्मी जो लोग लगे भी हैं वो लोग भी किसी भी थर्ड पार्टी को या इवन जो प्रधान जनगणना पदाधिकारी हैं किसी भी रैंक के ऑफिसर उस सेंसस के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यह पूरी तरीके से सिक्योर और रक्षित डेटा रहता है। तो अनुरोध होगा कि जब भी प्रगणक आपके आवास पर आएं और निश्चित ही आप उनको अपना 10 मिनट समय दें। 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगता है। 33 प्रश्न हैं, बहुत ही आसान से सरल से प्रश्न हैं, उनका उत्तर दे देंगे तो जो समाज के आर्थिक सामाजिक जो उत्थान है उसका एक स्पष्ट एक चित्र बनकर आएगा। और अभी तक 6,366 इसमें से लगभग 43 HLBs में कार्य पूर्ण हो गया है। कुछ जो चार्ज ऑफिसर्स थोड़ा पिछड़ रहे हैं उनको हेडक्वार्टर लेवल से मदद उपलब्ध कराई जा रही है ताकि संपूर्ण जिला हम लोग 25 तारीख तक यह कार्य पूर्ण कर लें। तो सभी प्रगणकों को और सुपरवाइजर्स को आपके माध्यम से मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं लगे रहिए और समयबद्ध तरीके से संपूर्ण जनगणना के कार्यों का निष्पादन 25 मई तक करना सुनिश्चित करें। इसमें क्वेश्चन सर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर लोग काफ़ी चिंतित हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 56 ईयर्स पे बन रहा है या बन नहीं पा रहा है। नहीं, जनगणना में डेट ऑफ बर्थ संबंधी कोई प्रश्न नहीं है। तो या इससे हटकर कोई कंसर्न है तो आप बता सकते हैं। जनगणना में डेट ऑफ बर्थ संबंधी 33 प्रश्न है। ये मेनली जो प्रश्न है मकान की भौतिक स्थिति, जल आपूर्ति, जल निकासी और कुछ इक्विपमेंट, मोटरसाइकिल, टीवी, इसके संबंध में, इंटरनेट एक्सेस के संबंध में है। डेटा संबंधी अभी निजी जो व्यक्तियों का डेटा है वो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन में नहीं लिया जा रहा है। सर, पब्लिक ये जानना भी चाह रही है कि जनगणना का क्या फायदा उनको होगा खास? जी, सबसे पहले मैं इसमें प्रैक्टिकल से ज़्यादा मैं थ्योरेटिकल आपको मैं इसमें बता दूं कि जनगणना और जो हमारा जो लोकतांत्रिक चुनाव जो संपन्न होता है यही दो सबसे व्यवस्था है जहाँ पे हर व्यक्ति को एक यूनिट समान ट्रीट किया जाता है। बड़े से ऊंचे लोग हों या हमारे ग्रामीण हो, सभी का एक यूनिट एक वोट रहता है। उसी प्रकार जनगणना में भी सभी हर व्यक्ति को गिनने का एक ये है। तो ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट है सेंसस का कि जो सेंसस के आंकड़े होते हैं वो जब सेंटर स्टेट फाइनेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु होता है कि जनगणना के हिसाब से कुछ राशि का भी जब हम पंचायतों में भी राशि का वितरण करते हैं तो वो भी इसमें सेंसस का, जैसे उदाहरण के लिए अभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में जो राशि का वितरण किया जाता है वो सेंसस 2011 के डेटा में प्रोपोर्शनलिटी वितरण किया जाता है। उसके अतिरिक्त जब ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब डेटा सेंटर स्टेट फाइनेंसेस शेयर करते हैं उसमें भी जनगणना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसके अतिरिक्त जो इस प्रकार डेटा कैप्चर किया जा रहा है घर की स्थिति के बारे में, जल निकासी, जल आपूर्ति के बारे में, तो बहुत सारी परियोजनाएं, राष्ट्रीय जो मिशन तय किए जाते हैं उनमें जो जनगणना का जो डेटा होता है वो प्राइमरी डेटा माना जाता है क्योंकि ये घर घर जाके किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी NSSO कराता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो एक सैंपल सर्वे होता है, वो संपूर्ण सर्वे नहीं होता है क्योंकि ये इतनी बृहत एक्सरसाइज है कि इसको ये 10-10 साल में की जाती है। तो सेंसस के आंकड़े नीति निर्धारण के लिए, लोक कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सभी
को इसमें ऑथेंटिक सही डेटा दें। किसी प्रकार का डेटा ये लीक नहीं हो सकता है और किसी भी लाभुक की सूची इससे परिवर्तित नहीं होती है। तो इसलिए कोई घबराए नहीं कि कोई ऐसी बात आ जाएगी जिससे उनका लाभ कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए स्वच्छंद भाव से वास्तविक उत्तर दें ताकि जो हमारे राष्ट्र के नीति निर्माता हैं, चाहे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो चाहे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो, वह उचित निर्णय ले सकें। सर, बहुत सारे लोगों में अभी भी भ्रम है कि इससे बहुत कुछ फायदा नहीं होना है। लोग अभी भी लापरवाह हैं अपने चीजों को जो जनगणना करनी है उन तक पहुंचाने में। तो ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मेरा अनुरोध होगा कि निश्चित ही हर घर तक 3 बार 2 और जब तक 3 बार से अधिक ही प्रगणक जाएंगे तो अपनी सुनिश्चिति दर्ज कराएं। या एक मौलिक दायित्व भी है कि आप जनगणना में हिस्सा लें। और हम लोगों ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया। किसी भी कारणवश यदि प्रगणक से आप संपर्क नहीं हो पा रहा है या नहीं है तो निश्चित ही कंट्रोल रूम में फोन करें। हम लोग उनको गाइड करेंगे किस प्रकार वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं और अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें सम्मिलित होकर। सिवान में हेवल्स गैलेक्सी के एकमात्र अधिकृत शोरूम मनीष एंड सन्स में एक ही छत के नीचे पाएं इलेक्ट्रिक वायरिंग से जुड़े सभी प्रीमियम सामान, बेहतर गुणवत्ता वाले वायर, स्टाइलिश स्विचेस, मॉड्यूलर आइटम और आधुनिक होम अप्लायंसेस। यहाँ टच फील एंड परचेज की शानदार सुविधा उपलब्ध है, तो जल्दी करें। हमारा पता है मनीष एंड सन्स, सराय मोड़, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9934060412। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।